दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट जो है सुबह देखते हैं, शाम को प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित जो है किसका प्रयोग आग बुझाने के लिए जो है किया जाता है। तो यह जो सूखा बालू हो जाएगा इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में जो है CTC का प्रयोग किया जाता है। इसी का जो है हेलॉन प्रकार का भी कहा जाता है। CTC का जो फार्मूला होता है CCl4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किस तरह का जो है अग्निशामक जो है इलेक्ट्रिक अग्निशमन को जो है करने योग्य है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पे आगत प्रति संतुलन विभव के बदलाव को जो है औसत दर जो है क्या कहा जाता है। तो ऊष्मीय बहाव संवहन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि चालक जिसका प्रतिरोध जो है आर है, इसकी लंबाई जो है 2 गुना कर दिया जाती है और क्षेत्रफल जो है आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का जो है मान क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वह हो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो सूत्र लगाएंगे ओम का, आर बराबर रो एल बटे ए हो जाएगा। अब जो है इसमें रो जो दिया गया है रो इंटू 2L हो जाएगा, बटे जो है क्षेत्रफल जो दिया गया है आधा कर दिया गया है, तो ये जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर जो आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित किस प्रतिरोधक का साइज जो है अधिकतम होता है। तो इसमें जो है 10 ओम 50 वाट जो हो जाएगा ये अधिकतम होगा इसके प्रतिरोध का साइज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक विद्युत परिपथ में जो है 2 पॉइंटों के बीच जो है 1 इकाई धनात्मक आवेश विचलन में जो है किए गए कार्य की माप क्या होता है। तो यह जो है विभवांतर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभवांतर बराबर क्या होता है, तो W बटे यानी कार्य बटे जो है आवेश हो जाएगा। इसी को जो है वोल्ट कहा जाता है, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। अगले देखते हैं, दिया गया आवृत्ति जो है अनुपातिक है, तो किसका अनुपातिक होता है। तो यह पेरिकी प्रतिघात का जो है अनुपातिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 5 एम्पीयर परिपथ जिसमें 800 वाट से कम में जो है अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की जो है संख्या जो है कितनी होती है। तो यह जो है 10 बिंदु हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पावर की इकाई क्या है। तो पावर की जो इकाई हो जाएगा यह जो है वाट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। धारा का जो है एम्पियर होता है, वहीं जो है विद्युत वाहक बल का जो हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा, और आवेश का जो होता है वो कूलाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एक विद्युत रोधी केबल में जो है क्षरण धारा जो है होती है। तो यह जो हो जाए कोड के साथ साथ अंशतः प्रवाहित होती है, और उपयोगी धारा कोड से जो है आच्छन तक जो है तीव्रता प्रवाहित होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पीतल जो है किसका एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो हो जाएगा यह कापर और जिंक का जो है मिश्र धातु हो जाएगा। इसमें जो है कापर जो होता है 60 से 80%, वहीं जिंक जो होता है 40 से 20% हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए बिजली की तारों को धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों से दुर्भाव से निर्मित आग जो है किस श्रेणी में आता है। तो यह जो है डी श्रेणी में आ जाएगा। ए श्रेणी में जो है ठोस से संबंधित, यानी जैसे कागज हो गया। बी श्रेणी में जो है द्रव से संबंधित। सी श्रेणी में जो है गैस से संबंधित आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए धारा वाहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ जो है पड़ता है। रिंग पर जो है एक बल डालेगा तो यह रिंग जो है क्या करेगा,
धारा जो है वाहन करेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए दो प्रतिरोध जो है R1 R2 जो है विद्युत स्रोत के समांतर जुड़े हैं। R1 का मान जो है R2 से जो है 4 गुना है, तो R1 में जो है कितनी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी, तो यह जो हो जाएगा R2 के जो है 1/4 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ब्रेजिंग करते समय निम्नलिखित कौन सा पदार्थ जो है सोल्डर के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, तो यह जो है पीतल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित में जो है कनेक्शन का जो है नियंत्रित करता है, तो यह जो हो जाएगा एक तार को जो है दो स्थितियों में जो है नियंत्रित करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिए गए COT अग्निशामक निम्नलिखित किस प्रकार की जो है आग बुझाने के लिए जो है काम आता है, तो यह जो है क्लास बी और डी में जो है यह काम आता है, तो यानी ये जो हो जाएगा द्रव और जो है विद्युत से लगी आग बुझाने काम आता है, विद्युत हो गए या धातु से लगी आग बुझाने काम आ जाएगा। दिए गए 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित जो है किसके बराबर होता है, तो यह जो हो जाएगा 5 कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। Q बराबर जो होता है IT हो जाएगा, Y बराबर जो हो जाएगा Q बटे जो है T हो जाएगा, Q का जो मात्रक हो जाएगा C हो जाएगा, T का जो है सेकंड हो जाएगा, तो यह जो निकल के आ जाएगा 5 कूलम प्रति सेकंड आ जाएगा। अगले देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा जो है विद्युत रोधी नहीं है, तो यह शीशा हो जाएगा, यह विद्युत रोधी नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया चालकता को जो निम्नलिखित में जो है अभिव्यक्त किया जाता है, तो यह जो है महो हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी को जो है सीमंस भी कहा जाता है, महो को इसको सीमंस भी कहा जाता है। जबकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह जो है ओम हो जाएगा, वहीं विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए LED प्रकाश के जो उत्सर्जन होने का जो है मुख्य कारण क्या है, तो यह जो है परिवर्तनों का जो है संयोजन होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए जर्मेनियम क्रिस्टल को जो है फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में जो मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो N प्रकार का जो है एक अर्धचालक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दिए गए जोड़ों का टाँका लगाने का जो है क्या प्रयोजन होता है, तो यह जो हो जाएगा यांत्रिक शक्ति बढ़ाना हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कारखाना कानून 1948 के भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन जो है खतरनाक मशीन जो है नहीं है, तो यह जो ग्राइंडिंग मशीन हो जाएगा एक खतरनाक मशीन नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनता है, तो शोर और कंपन हो जाएगा, खराब लाइट और खराब वायुगमन हो जाएगा, उष्मा तथा आर्द्रता हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए 1 किलोवाट घंटा का जो है मान क्या होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए 1 हाउस पावर में जो है कितने वाट होते हैं, तो यह जो है 746 वाट होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो है लीस्ट काउंट कितना होता है, तो यह जो हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसी को जो है 1/12 जो है लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन एक प्रत्यक्ष मापन का जो है उपकरण है, तो वर्नियर कैलीपर जो हो जाएगा ये प्रत्यक्ष मापन का उपकरण हो जाएगा। इसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm हो जाता है, वही अगर इंच में इसको देखेंगे तो 0.001 इंच हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का जो है अल्पतमान क्या होता है, यह 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिए गए वर्नियर डेप्थ बार जो है अटैचमेंट जो है जुड़ा होता है, तो ये मूवेबल जा से जुड़ा होता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वर्नियर कैलीपर का जो है सिद्धांत क्या है। तो यह जो हो जाएगा, एक ही माप के दो स्केल जो है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो है अंतर के आधार पर जो है इसका सिद्धांत हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ब्रेजिंग में जो है किस फ्लक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है सुहागा हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। दिए गए पदार्थ की वह विशेषता जो इसमें बाह्य बलों को हटाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार में प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे जो है किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है लचीलापन हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है किस द्रव का कौन सा गुण जो है प्रतिबल के दौरान विरूपण का जो है प्रतिरोध करने के लिए जो है आवश्यक होता है। तो यह जो है कड़ापन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी द्रव के उस गुण को जो है क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीट कर बनाया जा सकता है। तो आघात वर्धनता हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए मुख्य पैमाने के जो है एक भाग की लंबाई 0.01 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई है 0.09 मिलीमीटर हो, तो वर्नियर स्थिरांक का जो है मान क्या हो जाएगा, तो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गए इस्पात में जो है मैग्नीज बढ़ा देता है, तो क्या बढ़ा देता है, तो यह जो है त्वरण क्षमता को जो है बढ़ा देता है, यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। दिए गए पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति जो है कितनी होती है, तो यह 250 से जो है 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए मृत कार्बन स्टील में जो है कार्बन की कितने परसेंटेज पे जो है मजबूती जो है अधिकतम होती है, यह 0.15% हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गन मेटल में जो है तांबा, टिन और जिंक का जो है कंपोजिशन क्या होता है, तो यह जो हो जाएगा 88%, 10% और 2% हो जाएगा, यानी तांबा 88% हो जाएगा, टिन जो है 10% हो, जिंक जो है 2% हो जाएगा। इसी को मिला के जो है गन मेटल का निर्माण किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो यह जो है क्रोमियम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए स्टील बनाने के लिए जो है डाइप्लेक्स प्रक्रिया का संयोजन क्या होता है, तो यह जो है एसिड बेसेमर तथा बेसिक ओपन हर्थ प्रक्रिया हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक यानी क्रिटिकल बिंदु जो है कितना होता है, तो यह जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी को जो है 0.001 mm लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो बल का जो CGS मात्रक हो जाएगा ये डाइन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। जबकि MKS यानी SI में जो है तो ये न्यूटन होता है, MKS पूछे SI पूछे तो न्यूटन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, ऐसा किस लिए होता है, समुद्र के जल का घनत्व तो जो है अधिक होता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एक सुबह जल्दी कोई यातायात न होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई दूरी तथा घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया। तब इस जानकारी से जो है क्या गणना कर सकते हैं आप, तो इस जानकारी से जो है चाल निकाल सकते हैं, तो यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें राहुल की साइकिल का जो है औसत चाल बराबर जो होता है कुल तय किया गया कुल दूरी हो जाएगा बटे कुल समय, तो ये निकल के आ जाएगा चाल आ जाएगा,
यानी औसत चाल आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए गैसों में जो है ऊष्मा चालन जो है किसके कारण होता है, तो यह जो है अणुओं के जो है पर्याप्त संघट्ट के कारण जो होता है, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि जल को जो है बंद बर्तन में गर्म किया जाता है तो इसका क्वथनांक जो है कितना हो जाएगा, तो यह जो है बढ़ जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए आणविक टक्कर से जो है ऊष्मा हस्तांतरण जो होता है तो यह है संवहन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एक अशुद्ध थर्मामीटर का जो है कथन बिंदु जो है 105 डिग्री तथा हिमांक बिंदु जो है 5 डिग्री है। इस पर जो है एक ताप जो है 40 डिग्री पढ़ा जाता है, तो शुद्ध ताप क्या हो जाएगा, तो इसमें जो शुद्ध ताप आ जाएगा ये 35 डिग्री आ जाएगा, तो यानी नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें C - 0/100 से जो है सूत्र से लगाएंगे, तो यह जो हो जाएगा बराबर जो है 40 - 5/105 -5 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये जो है C/0/100 बराबर जो है 40 में से जो है 5 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। नीचे जो है 105 में से 5 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इस हिसाब से जो है 100 से यह 100 कट जाएगा, ये जो है 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं, तो C बराबर जो निकल के आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, इसलिए उधर जाएगा जुड़ना है, तो 35 में 0 कोई मतलब है नहीं, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊष्मा का जो है यांत्रिक तुल्यांक का जो है मान कितना होता है, तो 4.2 × 10⁻⁷ अग्र प्रति कैलोरी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 5 समतली बल का जो है परिणामी बल जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो यह जो है बहुभुज के नियम से जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो यानी नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है एक स्प्रिंग तुला को जो है ऊर्ध्वाधर रूप से जो है चढ़ते हुए गुब्बारे पर जो है ले जाया जाता है। यदि स्प्रिंग की तुला में जो है 12 किलोग्राम लटकाया हुआ भार जो है 15 किलोग्राम दर्शाए तो जो है गुब्बारे का त्वरण जो है लगभग कितना होगा, तो यह जो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ जो निकालेंगे W' बराबर जो हो जाएगा यम ब्रैकेट में जो है G+A हो जाएगा। W' का मान जो दिया गया है 15G दिया गया है, यम का मान जो दिया गया है 12 दिया गया है, G+A जो हो जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए दो पिंड जो है एक और भी पानी में तैरते हैं। पिंड ए जो है अपना आधा आयतन डूबा हुआ तैरता है और बी जो है अपने आयतन का 2/3 भाग जो है डूबा हुआ तैरता है। दोनों पिंडों के बीच जो घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा, तो यानी नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विरामावस्था डी का जो है विचरण किससे संदर्भित होता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं, दिए गए पारसेक जो है किसकी मापन इकाई होती है, तो यह जो हो जाएगा खगोलीय दूरी को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है, ये जो है प्रकाश वर्ष हो जाएगा। जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला देखते हैं, दिए गए एक पिको फैराड जो है बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 10⁻12 या
W हो जाएगा, यानी ऑप्शन फ्रॉड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसको जो है 10⁻⁻12 फैराड बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।